एपिसोड 4 जहां पे एक बहुत ही तगड़े वाले एक्सप्लोजन के साथ खत्म हुआ था। एपिसोड 5 की स्टार्टिंग एक पिन ड्रॉप साइलेंस के साथ होती है। तो इस वीडियो के अंदर लोकी सीजन 2 के एपिसोड 5 से रिलेटेड भर भर के स्पॉइलर होने वाले। तो जिसने भी अभी तक एपिसोड 5 नहीं देखा तो इस वीडियो से बच के रहे या फिर अपनी रिस्क पे देखे। लेकिन एपिसोड 5 की स्टार्टिंग वही पिन ड्रॉप साइलेंस फॉलोइंग द एक्सप्लोजन के साथ होती है, जहाँ पे मैंने तो एक्सपेक्ट किया था कि एक्सप्लोजन के बाद पूरा के पूरे टीवीए का चकनाचूर सत्यानाश हो जाएगा। लेकिन टीवीए की जगह पे टीवीए के अंदर रहने वाले जितने भी लोग थे वो सब मिट चुके थे। मतलब कि जब लोकी ने अपनी आंख खोली फॉलोइंग दैट आई फ्लैशिंग एक्सप्लोजन, तो और उसने जब बाजू में मुड़ के देखा तब उसको टीवीए में कोई नहीं मिला। मतलब टीवीए से पहले उस रूम के अंदर जितने भी लोग मौजूद थे, मतलब कि सिल्वी, ओबी, मोबियस, हंटर B15 सभी के सभी लोग गायब हो चुके थे। और उसके बाद उसने तुरंत ही पूरे टीवीए के अंदर छानबीन शुरू कर दी कि कहीं पे तो वो लोग मिल जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई मिलता तो नहीं है। लेकिन उसके साथ वही एपिसोड 1 के अंदर दिखने वाला एक बुरा सपना वाकई में बुरा है। मतलब टाइम स्लिपिंग स्टार्ट हो गया है, जिसमें लिटरली उसको पकड़ के कोई स्ट्रेच कर रहा हो रबर बैंड की तरह। उसकी लिमिट से ज्यादा उतने ज्यादा पेन के साथ वो टाइम स्लिप कर रहा था। लेकिन अगर हम एपिसोड से रिलेटेड बात कंटिन्यू करें तो वहां पे लोकी टाइम स्लिप होता रहता है। और जैसे ही टीवीए का डिस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है, मतलब वही हक्का नूडल्स बनना जब स्टार्ट होता है, तब तुरंत ही लोकी वहां से टाइम स्लिप करके दूसरी अल्टरनेट टाइमलाइन के अंदर पहुंच जाता है। लेकिन उसी समय पैरेलली हम बहुत सारे डिफरेंट टाइमलाइंस के अंदर अपने टीवीए के मेन कैरेक्टर्स को उनके ओरिजिनल लाइफ को मतलब उनकी ओरिजिनल लाइफ को जीता हुआ देख सकते हैं। जहां पे सबसे पहले हमको केसी के बारे में बताया जाता है कि केसी अल्टरनेट टाइमलाइन 1962 के अंदर मौजूद होता है, जहां पे वो अल्काट्राज कैलिफोर्निया के अंदर वही वो जो प्रिजन आइलैंड बहुत ही फेमस जगह है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है अपने करंट वर्ल्ड के अंदर, वहीं पे वो सीरीज के अंदर फंसा हुआ बताया होता है। और उसी के दो दोस्तों की मदद से वो वहां से एस्केप करने की कोशिश करता है। पीछे हम उसी तुरंत मोमेंट पे देखते हैं कि लोकी टाइम स्लिप करके वहां पे आ जाता है। मतलब अगर कोई बंदा अचानक से ऐसे ही खींचते खींचाते हुए आपके सामने अचानक से आ जाए तो वो भूत से तो कम नहीं है। लेकिन वहां पे लोकी मनाने की कोशिश करता है कि तू कैसी है, तुझे नहीं पता लेकिन तू है, तेरे को पता नहीं है लेकिन तू है। हाँ मतलब तू है। तो तब केसी उधर बताता है कि मेरा नाम तो फ्रैंक है, तू मतलब तुम कौन हो। लेकिन उस ऑकवर्ड सिचुएशन के बीच में वापस से लोकी टाइम स्लिप कर जाता है और वो इस टाइम टाइम स्लिप करके 2012 के अंदर अल्टरनेट टाइमलाइन के अंदर पहुंच जाता है, जहां पे उसकी मुलाकात होती है डॉक्टर विलीस के साथ। डॉक्टर विलीस कोई और नहीं बल्कि अपनी हंटर B15 थी, जो कि एक रेगुलर चाइल्ड का चेकअप कर रही थी। और उसी समय पे जब डॉक्टर विलीस क्लिनिक से बाहर निकलती है, पीछे लोकी अचानक से टाइम स्लिप करके आता है। जैसे उनको समझाने की कोशिश करता है, मतलब अपनी हंटर B15 को समझा ही रहा होता है, तब उसी मोमेंट पे वापस से टाइम स्लिप करके गायब हो जाता है। लेकिन अगर कॉमिक रेफरेंस की बात करें तो कॉमिक बुक के अंदर वेरिटी विलिस नाम की एक बंदा या बंदी एग्जिस्ट करती है, जो कि लोकी का या फिर लोकी की एक बहुत ही अच्छी फ्रेंड है। और वो कोई भी झूठ के आर पार देख सकती है। मतलब कोई भी इल्यूजन पैदा किया हो या फिर हैक्स पैदा किया हो या फिर कोई इंसान झूठ बोल रहा हो तो उसको तुरंत पकड़ सकती है। लेकिन बाद में जैसे ही लोकी टाइम स्लिप करता है, इस टाइम वो टाइम स्लिप करके पहुंच जाता है क्लेवलैंड ओहायो के अंदर, जो कि एक अल्टरनेट टाइमलाइन है। और यहीं पे 2022 वाले ईयर के अंदर इस टाइम वो पहुंच जाता है पिराना पावर स्पोर्ट्स के कंपाउंड के अंदर, जिस पिराना पावर स्पोर्ट्स के कंपाउंड के अंदर मोबियस भी मौजूद होता है, जिसको लोग डॉन के नाम से उसको रेफर करके बुला रहे होते हैं। मोबियस अपना वही मतलब उसका फर्स्ट लव मैं बोल सकता हूँ जेटस्की को बेचने की कोशिश कर रहा होता है। वहीं पे लोकी आके उससे जैसी कन्वर्सेशन करने की ट्राई करता है, वो वापिस से टाइम स्लिप कर जाता है। वो तुरंत ही टाइम स्लिप करके पहुंच जाता है पैसाडेना कैलिफोर्निया के अंदर इन द ईयर ऑफ 1994 अल्टरनेट टाइमलाइन। वहां पे हमको सबसे पहले ओबी के बारे में एक्सप्लोर करके बताया जा रहा था कि ओबी एक राइटर है जो कि साइंस फिक्शन बुक को राइट करता है और उसकी बुक्स रेगुलरली बेसिस पे सेल नहीं हो पाती है। तो ओबी खुद अपनी बुक्स को बाय करने की कोशिश करता है। तो इसी बात के चक्कर में हमको कई सारे इंपॉर्टेंट कॉमिक बुक रेफरेंस जानने को मिल जाते हैं, जहाँ पे सबसे पहले ओबी ने जिस बुक का रेफरेंस दिया वो बुक का नाम था दी ज़ार्टान कंटिजेंट। अगर ज़ार्टान्स के बारे में अगर हम थोड़ा भी बहुत डिटेल में बात करें तो ज़ार्टान GI जोन्स के अंदर अपीयर होने वाला एक विलन है, जो कि लोगों को मैनिपुलेट कर सकता है, शिफ्टिंग की पावर को पोजेस करता है। लेकिन अगर हम मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स या फिर मार्वल कॉमिक्स के ईस्टर एग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ज़ार्टान
जेड वाला नहीं, एक्स वाला ज़ाटान मार्वल कॉमिक्स के अंदर भी एग्जिस्ट करता है, जिसको बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि सेलेस्टियल्स खुद थे। ये ज़ाटान्स इतने ज़्यादा ओवर पावर्ड बीइंग मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि वो किसी भी लिविंग एंटिटी का शेप शिफ्ट कर सकते हैं। शेप शिफ्ट ऐसा वैसा नहीं, स्क्रल जैसा नहीं, बल्कि पावर को पोजेस करने वाला शेप शिफ्ट करते हैं वो लोग। लेकिन उसी के तुरंत बाद जब ओबी उसी बुक स्टोर से निकलने की फिराक में होता है, हम बैकग्राउंड में कई सारी बुक्स को पढ़ा हुआ देख सकते हैं, जिसमें से मुझे सिर्फ एक दो बुकें ही ऐसे मतलब क्लियरली नजर में आई, जिसमें से पहली बुक थी टॉम क्लेंसी की डेप्थ ऑफ द ऑनर, और एक आर्थर हेली की भी 2-3 बुक ऐसे ही बैकग्राउंड के अंदर मुझे पड़ी हुई दिखाई दी। लेकिन जैसे ही बाद में ओबी अपने घर पे पहुंचता है, हम अगर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल को नोटिस करें तो ओबी के घर की हालत बिल्कुल ही उसके वर्कशॉप की तरह ही थी, मतलब एक प्रोटोटाइप बोल सकते हो। और उसी समय पे लोकी अपना डायरेक्टली टाइम शिफ्ट करके ओबी के घर के अंदर पहुंच जाता है। पहले तो ओबी भड़क जाता है, लेकिन बाद में ओबी धीरे धीरे लोकी की बातों का सबसे पहले विश्वास करने लगता है, क्योंकि वो खुद एक साइंस फिक्शन बुक को राइट करने वाला बंदा था। तो उसको पता है कि ऐसी चीजें एग्जिस्ट करती है, तो रियलिटी बनाने में उसको ज्यादा देरी नहीं लगी। लेकिन ये सब बातों के बीच में ओबी और लोकी के बीच में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा वाला कन्वर्सेशन चल रहा होता है, जहाँ पे ओबी लोकी से उसके टाइम स्लिप को कंट्रोल या फिर मैनिपुलेट करने के बारे में उसको समझा रहा होता है या फिर उसको मोटिवेट कर रहा होता है। इनिशियली लोकी ट्राई तो करता है कि वो कुछ भी करके अपने टाइम स्लिप को मैनिपुलेट या फिर कंट्रोल कर दे, लेकिन उससे वो हो नहीं पाता। लेकिन इवेंचुअली जब लोकी ओबी को TVA की हैंडबुक पकड़ाता है और उससे कुछ बात करने की कोशिश भी करने में जुटता है, वो तुरंत ही टाइम स्लिप करके वापस से क्लिवलैंड ओहायो के अंदर 2022 की ब्रांच टाइमलाइन के अंदर आके पहुंच जाता है, जहां पे उसका सामना होता है मोबियस से। और उस समय मोबियस अपने दो सन केविन और शॉन से कन्वर्सेशन कर रहा होता है। लोकी उसको बैकग्राउंड से नोटिस कर रहा होता है और बाद में लोकी और मोबियस के बीच में कन्वर्सेशन चल रहा होता है, जहाँ पे एक टाइम पे मोबियस लोकी को मारने की तैयारी में ही जुट गया था। लेकिन दूसरी साइड से ओबी टेम्पेड को क्रिएट करके आ जाता है तुरंत। तब लोकी पूछता है कि इतने फ्यू मोमेंट्स के अंदर तुमने टेम्पेड को कैसे प्रिपेयर कर लिया। तब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ओबी बताता है कि 19 मंथ मतलब 19 मंथ्स का समय छोटा तो नहीं होता, जिसका मतलब ये है कि लोकी जब भी टाइम स्लिप कर रहा था उसका टाइम पीरियड कोई फिक्स नहीं था, मतलब बहुत ही ज्यादा वेरिएबली वो टाइम स्लिप कर रहा था। और लोकी ने इवेंचुअली मोबियस, केसी और अपनी हंटर B-15 को ओबी के घर पे इकट्ठा कर लिया और वो उन सभी से कन्वर्सेशन में जुट गया कि अब क्या आगे का प्लान बन सकता है। लेकिन उसी के बीच में लोकी फिर से टेम्पेड का यूज करके सिल्वी वाली 1982 ओक्लाहोमा की टाइमलाइन के अंदर पहुंच जाता है, जहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये पता चलती है लोकी को और उसी के साथ हम सभी को भी कि सिल्वी का एग्जिस्टेंस खत्म नहीं हुआ था। जिसका मतलब ये है कि सिल्वी और लोकी मतलब इन सेंस लोकी के ही सभी वेरिएंट्स को टाइम का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। और वहीं पे पहुंच के सिल्वी को लोकी समझाने की कोशिश करता है कि TVA के सेक के लिए या फिर टाइमलाइन को ही बचाने के लिए तुम वापिस से हम सभी को ज्वाइन करो। मैं रिपीट पास्ट टाइम के अंदर जाके सभी चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करने वाला हूँ। तब सिल्वी तो मानती नहीं है इनिशियली, लेकिन उन सभी के बीच में हमको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ईस्टर एग देखने मिलता है, जहाँ पे सिल्वी लोकी को जिस बार के अंदर ले जाती है वहाँ पे हम लोग जेनियक का एक गेमिंग कंसोल या फिर एक गेमिंग मशीन देख सकते हैं। लेकिन आखिर में जाके सिल्वी ने उल्टा लोकी का माइंड पूरी तरीके से चेंज कर दिया और ये बताते हुए कि हम सेल्फिश है और तुम्हारा जितने भी मोटिव है वो सभी सेल्फिश है। तो उसी बात का बुरा लगाते हुए वापस से लोकी ओबी के घर पे आके पहुंच जाता है। वहां पे आके लोकी उन सभी से बोलता है कि तुम लोग अपनी रिस्पेक्टिव टाइमलाइंस और जगह पे पहुंच जाओ, हमारा इकट्ठा होने का कोई मतलब नहीं है। वो जितना डिप्रेस था, सब कुछ क्विट करने की फिराक में था, उसी समय पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पैरेलली सिल्वी वाले यूनिवर्स के अंदर चल रही होती है, जहाँ पे सिल्वी जैसे ही वो गाने का रिकॉर्ड सुन रही होती है तुरंत ही वहाँ पे एक बहुत ही शॉकिंग इवेंट होना स्टार्ट हो जाता है कि सभी चीज़ें धीरे धीरे नूडल्स या फिर मैं बोल सकता हूँ थ्रेड्स के अंदर कन्वर्ट होती जा रही थी और उन सभी चीज़ों का एग्जिस्टेंस धीरे धीरे खत्म होता जा रहा था। और एक टाइम पे जब सिल्वी ने उस थ्रेड को टच किया और वो जैसे ही धुआं बनने लगी, मैं मजाक नहीं कर रहा, मुझे एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर की याद आ गई। वही लोगों का धुआं बनना, चीज़ों का धुआं बनना और वही डरावना मंजर
हमको वापस से लोकी सीजन 2 के एपिसोड 5 के अंदर भी देखने मिला, जहाँ पे सिल्वी वाले यूनिवर्स का एग्जिस्टेंस पूरी की पूरी तरीके से थ्रेड के अंदर कन्वर्ट हो गया और टाइम रहते सिल्वी अपने हीहू रिमेंस के टेम्पेड का यूज करके वहां से एस्केप कर जाती है और दूसरी साइड जहाँ पे लोकी क्विट करने की एज पे होता है वहां पे आके लोकी को समझाती है कि तुम्हें क्विट करने की कोई जरूरत नहीं है, हमको मिल के TVA को बचाना होगा, पास्ट में जाके जो भी करना हो करना पड़े लेकिन TVA को बचाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे भी वही सेम फिनोमेना स्टार्ट हो जाता है कि सभी चीज़ें थ्रेड के अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती है और एक एक करके ओबी, अपनी हंटर B15, मोबियस और आखिर में टाइम रहते सिल्वी भी थ्रेड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है और बैकग्राउंड के अंदर वो जो हॉरिफिक चीज़ें सुनाई दे रही होती है, सच में अगर आप उस चीज़ को डीपली सोचोगे तो वो बहुत ही ज़्यादा हॉरिबल थी कि लोकी बैकग्राउंड में सिल्वी की वही सीजन 1 वाली बातों को सुनता है कि हमारा मुकद्दर ही है हारना, और उन सभी बैकग्राउंड विस्पर्स मर्मर्स के बीच में लोकी ने टाइम स्लिप किया और वो वापिस से थोड़े मोमेंट्स बैक आ जाता है और वहां पे आके उन सभी से बोलता है यूरेका, आई डिड दैट। और वो भी उस समय समझ जाता है कि लोकी ने अपने टाइम स्लिप पे मैनिपुलेशन या फिर कंट्रोल हासिल कर लिया है और उसी समय लोकी उन सभी को बताते हुए एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट देता है कि इट्स नॉट अबाउट व्हाट, व्हेन, वेयर, इट्स अबाउट हु, जिसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जो बंदा टाइम स्लिप कर रहा है उसके ऊपर ही डिपेंडेंट है कि वो टाइम स्लिप कौन सी, कब और कैसी जगह पे करने वाला है। और इसी बात को बोलने के बाद लोकी ने खुद अपनी मर्जी से टाइम स्लिप करके एपिसोड 4 के लास्ट वाले एंडिंग सीन में जो सिनारियो TVA के टेम्पोरल लूम वाले रूम के अंदर चल रहे थे वहां पे पहुंच जाता है और वहीं पे एपिसोड एंड कर जाता है। लेकिन मेरे फाइनल ओपिनियंस तो यही है, आने वाला एपिसोड 6 मार्वल के मल्टीवर्स के फेट को डिसाइड करेगा। याद रखना मुझे, मल्टीवर्सल फेट लोकी सीजन 2 के एपिसोड नंबर 6 के एंडिंग या फिर पूरे के पूरे प्लॉट से डिसाइड होने वाला है। तो आखिर में जाते जाते अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, बाजू में आने वाला बेल आइकन जरूर से प्रेस कर देना और कमेंट सेक्शन के अंदर अपने व्यूज को भी एक्सप्रेस करना जरूर से मत भूलना। और अगले ही ऐसे ब्रेकडाउन वीडियो के साथ मैं आपको जल्दी ही मिलूंगा, तब तक के लिए गुड